यहाँ पे -20 to 25 टेम्परेचर में हूँ, हवाएं चल रही हैं। सो वाई आई एम डूइंग दिस? आई एम डूइंग दिस फॉर द ओनली रीजन जस्ट टू मेक एन एग्जाम्पल व्हाट अ ह्यूमन बॉडी कैन ब्लडी अचीव। मतलब हर एक जगह पे ना ऐसा फोमो हो रहा है कि यहाँ भी फोटो ले लूँ, यहाँ वीडियो बना लूँ, यहाँ ये कर लूँ, वहाँ ये कर लूँ। अब तुम बताओ, यहाँ फोमो नहीं होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? भाई टेंट में सोते सोते पता नहीं क्या हुआ, पैनिक अटैक था या क्या था। 10 मिनट के लिए एवरीथिंग वाज फीलिंग लाइक एन इल्यूजन। जो ट्रोमेटिक इवेंट्स थे एकदम सामने आ गए, ऐसे खड़े हो गए, हेलुसिनेशन हो रही है, इल्यूजन हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नियर गाइड है और ये पानी पीने का तरीका बता रहे हैं। पानी पीने का एक अनोखा तरीका बता रहे हैं। थोड़ा लेगा तो एंड में। कल तो भाई टेंट में सोते सोते पता नहीं क्या हुआ, पैनिक अटैक था या क्या था। 10 मिनट के लिए एवरीथिंग वाज फीलिंग लाइक एन इल्यूजन। और ऑल दोस जो ट्रोमेटिक इवेंट्स थे एकदम सामने आ गए, ऐसे खड़े हो गए, हेलुसिनेशन हो रही है, इल्यूजन हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड आई वाज लाइक यार ये क्या हो रहा है? तो 10 मिनट तो ये चलता रहा। बाहर गया, हर जगह शांति शांति, पूरी शांति ऐसे कानों में चुभ रही, सर को फाड़ रही। मुझे लगता है इसे ही माउंटेन सिकनेस कहते हैं, ऐसा कुछ है। बट देन आफ्टर दैट 10 minutes I get to my normal state where I could think rationally, where I could understand what's going on. I believe I'm healthy, everything's good, everything's fine, and right now I'm also trekking. लास्ट नाइट के एपिसोड के बाद और बढ़िया ट्रैक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चढ़ रहा हूँ, बैग वैग है, कोई दिक्कत नहीं है। इट कुड बी लाइक द वेरी मोमेंट की माई बॉडी इज़ गेटिंग फेमिलियर विद दिस एटमॉस्फेयर, तो शायद उस वजह से हो रहा है। लेकिन भाई सिक क्या भाई, 10 मिनट तो ऐसा लगता है कि बस उठा के दिल्ली फेंक दो। क्यों ही आ गया मैं यहाँ पे, अभी जा रहा हूँ बैग उठा के। अब भाई सुन रहा है मेरी बातें। तो भाई आपको क्या लगता है, मतलब ये क्या है जो मुझे हुआ? होता रहता है यार, किसी भी नेचर में जाओ आप, होता रहता है। पहली जगह जाओगे थोड़ा कंफर्टेबल नींद नहीं आएगी, कंफर्टेबल जोन में नहीं जाओगे। हाँ। जब तक थोड़ा हो जाता, टफ हो जाता, नींद नहीं आती है, मतलब नॉर्मल है, ज़्यादा रखता है। हाँ नॉर्मल है, नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल। लेकिन 10 मिनट के तो भाई मेरे को लगा था हो गया, काम हो गया। पहाड़ों में होता रहता है। बट ब्यूटी इट इज, ये पूरा पेड़ स्नो में कवर है। अभी दिखाता हूँ, ये देखो। मतलब हर एक जगह पे ना ऐसा फोमो हो रहा है कि यहाँ भी फोटो ले लूँ, यहाँ वीडियो बना लूँ, यहाँ ये कर लूँ, वहाँ ये कर लूँ। और इस फोमो ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब तुम बताओ, यहाँ फोमो नहीं होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई, आ रहा भाई, ये पार करना है क्या ये? अच्छा यहाँ से रास्ता नहीं है, देख रहे हो भाई? मतलब गाइड देखो, गाइड आगे चला गया, मैं वीडियो बना रहा था। सो नाउ आई वाज अबाउट टू गो फ्रॉम हियर एंड द वन वाज जस्ट वेटिंग फॉर मी देयर एंड ही टोल्ड मी कि भाई वहाँ मत जाओ, यहाँ से आना है आपको। दिस इज द ओनली रीजन, वन ऑफ द ओनली रीजन and major reason that guides are important in this such difficult treks, because you can't lead the way na, you don't know that. Even if you are fit, still you need to know the way out of it. ये रे बच के रे ना रे बाबा, बच के रे ना रे। ये देखो भाई, अरे हमजा, सही जा रहा हूं क्या? वल्लाह
ओरियन मेरी फिजिकल फिटनेस का एक स्टैंडर्ड सेट होगा, लेकिन अब यहाँ पे आके ये सब चीज़ें करके बारिश होएगी, हवा चलेगी, -20 जाएगा, 25 जाएगा, तो वो सब चीज़ें आपका जो स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज करके एक जगह पे सेट कर देगी। और वो एक बार सेट हो गया तो अब आप अपनी लिमिटेशन को तोड़ के ऊपर बढ़ चुके हो। अब आप उससे ऊपर ही जाओगे, उससे नीचे जा नहीं सकते, क्योंकि नीचे जाओगे सो यू जस्ट कांट लुक इट इन द मिरर एंड यू विल फील योर स्टूपिड। मतलब आपको ना लग रहा होगा वीडियो में कि साला बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये जो भी लग रहा है, ये मतलब दिस इज द ब्यूटी आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन जो यहाँ पे है ना, जो यहाँ पे आई कैन विटनेस विद माई ओन ब्लडी नेकेड आईज, वो चीज़ नहीं आ सकती, मतलब नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती, आप पाएगी ही नहीं। तो वट एवर यू वुड सी इन दिस व्लॉग, जस्ट कीप दैट इन योर माइंड कि इफ यू वुड एक्चुअली बी हेयर, इट इज ब्लडी 10x, like no doubt 10x sun-kissed। पता ही नहीं भाई इतना चल दिए, एनर्जी है भी कि नहीं है, चले जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, क्योंकि नहीं चलोगे तो क्या करोगे, यहाँ सो जाओगे। रात अगर हो गई और तुमने, हाँ सो के दिखाना भाई, फिर रात अगर हो गई और तुमने कैंप पे नहीं खुद को पाया और किसी ऐसी जगह पाया, तो जो बुरे हाल होंगे ना, so that is something you would keep in your mind and you keep on walking, and that would be something जो आपकी लिमिटेशन को ब्रेक करेगा ही करेगा, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं। और तो हम इंटेंशनली एक हद तक ही लिमिटेशन को ब्रेक कर सकते हैं। अब सर पे आ जाए तो भाई गिरो पड़ो मारो, लेकिन चलो भाई, ये है सीन। ओ यार हमजा भाई, सॉरी जुनेद, उनेज भाई 19 साल का लौंडा हैदराबाद से आया है। इसको मैं बोलता हूँ हैदराबादी बिरयानी, क्योंकि इसका नाम भूल जाता हूँ बार बार। भाई हम आए थे सोलो, भाई जैसे लोग मिल गए यहाँ पर। भाई सोलो आया है बिल्कुल, 19 साल का लड़का घर मनाली बोल के पूरा सोलो ट्रिप मार रहा है। पर यार तू एक बात बता, तू ऐसा तुझे लग रहा है कि मैंने क्या कर दिया, मैं नहीं कर पा रहा टाइप्स कुछ? नहीं लग रहा है भाई, वर्थ इट दिख रहा है मुझे तो। भाई इफ दिस गाय हैज द गट्स, व्हाई कांट यू? एक्चुअली क्या है, इसका नेट वेट नहीं आता तो मुझसे हॉटस्पॉट लेता है ताकि घर पे मैसेज कर सके, क्योंकि घर वालों के हिसाब से तो मनाली में है और मनाली में तो सिग्नल आते हैं। बट ही इज मैनेजिंग इट एंड ही इज डूइंग दिस शिट हैप्पीली। लिव एंड मेंटेन एक्सपीरियंस ब्रो। If you don't want to get out of that comfort zone or break the limitation, तो फिर 100 बहाने हैं, ये है वो है व्या। तो उसको ना ट्रिक करके बोलो मैं मनाली जा रहा हूँ और कहीं ऐसा पहुँच जाओ। एक बार पहुँच गए तो उसको तो दिमाग को तो लड़ना पड़ेगा ही, और जब वो लड़ेगा अपने आप तुम्हारे लिमिटेशन बढ़ेंगे। भाई आ गए हमारे भाई दुखी उदास भाई, हर किसी चीज पे रेंट करेगा ये। अरे ये क्या हो गया यार, इसकी भागी जैसे वो सिंग किंग में था ना दुखी उदास। एक दिन मेरे चाचा जी गए थे मछली पकड़ने, कांटे में मगरमच्छ फंस गया, चाचा जी को ही निकल गया। तो ऐसी कहानियां, मतलब नॉट दैट इंटेंस बट या, मतलब आई एम ट्राइंग टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट द गाय ही इज। मतलब ही वॉज इवन स्लीपिंग विद मी, तो मैंने इस भाई को बताया कि आई हैड अ पैनिक अटैक, दैट 10 मिनट्स वाला एपिसोड। तो ये वो था भाई, उस टाइम तो मेरे को लग रहा था कि मैं चला जाऊंगा। But you didn't let us feel कि you were quite sleeping quietly there. मतलब हमें लगा ही नहीं कि like panic attack is quite you know काफी ज्यादा। नहीं ट्रू, मैंने कोशिश करी कि मतलब आवाज व डिस्टर्बेंस ना हो, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि जो बंदा कल से सबसे आगे चल रहा है अब उसको कोई इस हालत में देखे। टू बी वेरी ऑनेस्ट। कितने किलोमीटर है वो?
जितना है उतना ही हो रहा है। इतना है उतना ही हो रहा है। नहीं भाई सोचो ऐसी जगह पे तुम खड़े हो, एनर्जी खत्म हो चुकी है और कोई ये बात बोल दे जितना आए हो उतना ही और। फिर जॉन स्नो कैसे पसंद आया भाई तेरे को? भाई वो उसका कैरेक्टर वैसा उन्होंने दिया ही है कि लोग उसे पसंद करेंगे। मतलब मुझे तो कुछ खास नहीं लगा वो, मतलब आए तो फाइंड हिम बोरिंग। टिरियन लैनिस्टर ओ भाई बहुत तेज है वो भाई जिस तरीके से वो सार्कास्टिकली बोलता है उसका और वो सबसे सब तगड़ा चीजें। वाला है जब उसका ट्रायल चलता है और वो बोलता है आई विश आई कुड किल हिम यस But एंड आई भाई- डिमांड ट्रायल बाय कॉम्बैट। भाई मेरे को सबसे मस्त पता है कौन लगता है? हाउंड। भाई सेंडोर क्लेगेन। हाउंड का भाई हाउंड का भाई तो माउंटेन है माउंटेन है। हाउंड वो लंबे वाला जो, जिसका इस साइड फेस जला होता है। अच्छा जो वो उसको छोटी वाली लड़की को लेके जाता है। भयंकर बंदा है भाई वो। एक वो और एक सांसा। वैसे सबसे टॉप नॉच का कैरेक्टर पता है कौन है? कौन है? रैमजे बोल्टन। जो हरामी है ना वो, उसके रैमजे हरामी बोल्टन करती- मेरे को याद नहीं आ रहा यार। जो भाई क्या बोलते हैं उसका थियोन ग्रेजॉय का हथियार कटना। ओ भाई वो तो बड़ा खतरनाक आदमी है भाई। उससे वाइब मैच होती है भाई। भाई इतना डेविलिश नहीं पसंद मेरे को। भाई जॉफरी तो यूं ही बदनाम वो तो था। भाई हरासमेंट करता है भाई लोगों की। जॉफरी तो यूं ही बदनाम था, असली हरामी तो रैमजे था। ट्रू भाई ट्रू। वैसे मेरा फेवरेट कैरेक्टर डॉफी है। वो है वो थोड़ा शार्प माइंडेड है ना, शार्प माइंडेड है और भाई बहुत तेज था वो। ही डोंट फियर द सिचुएशन, मतलब ही हैज सच एटीट्यूड और पर्सनालिटी है ना, सार्कास्टिक पर्सनालिटी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एज फार एज आई नो यू आर अ फैन ऑफ जीओटी, तो क्या ऐसा लगता है उसमें कि जो नहीं करना चाहिए था, किसको? भाई नहीं जिसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था यार, ये क्यों हो गया? किसने भाई? भाई जब जॉन स्नो उसको मार देता है ना, हाँ। क्या नाम रहता है वो क्वीन का, मदर ऑफ ड्रैगन, उसको मारना नहीं चाहिए था यार। वेरी क्रशिंग ऑन हर, नहीं मतलब बहुत लोगों का सीक्रेट क्रश है वो। पता है। डेनेरिस। गुड मैन डेनेरिस। डेनेरिस स्टॉर्म। तो मतलब व्हाट वाज योर अटैचमेंट टुवर्ड्स हर? ऐसे तो बहुत लोग मरे हैं भाई उसके अंदर, व्हाई यू स्पेसिफिकली पॉइंटिंग आउट कि वो नहीं मरनी चाहिए? मे बी ही कुड कन्विंस हर। ही कुड, हाँ कन्विंस हर, अच्छा क्योंकि वो ना उसको प्यार करती थी ना, शी वाज इन लव विद हर। ओके ओके ओके। तो भाई मे बी शायद वो कन्विंस हो जाती। तो एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर टॉकिंग अबाउट, नाउ आई गेट इट। तो भाई उसने मार दिया यार। बस सीधा ही मार दिया यार उसने, तो थोड़ा बात तो कर लेता भाई, पर उसको पता था कि बात करने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज शी वॉज टू मच ऑब्सेस्ड इन हर विनिंग कि अब तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ, अब मैं ही मैं टाइप्स, तो वो समझ गया था। तो इट वॉज अ हार्श डिसीजन फॉर हिम ऑल्सो नो। भाई अभी रूमर है कि वो वापस से जिंदा होने वाली है। अच्छा आपको मैं देखते हैं। भाई एक तगड़ा रूमर मैंने सुना है, जो वो पेंगुइन था ना, दैट पेंगुइन हु जस्ट वेंट ऑन बैक टू द माउंटेन्स, एंटार्क्टिका। he will be converted to the night king. He will convert him now. नहीं यार भाई वैसे कर सकते हैं भाई, क्योंकि पेंगुइन फटा है इंटरनेट पे, साले गाइडों के बिना ना हम रास्ता नहीं ढूंढ सकते, दिक्कत ये है बस। भाई अभी भी यार वो बीच में नदी पार करनी पड़ गई थी, मेरे को पता ही नहीं लगा, मैं तो आगे की तरफ जा रहा था, वो तो हमजा ने आवाज दी मेरे को, हमेज हमजा अल मजारी, हनीज, क्या नाम है यार उसका, हैदराबाद बिरयानी, हमजा अल मजारी। बोला ही नहीं जा रहा भाई, मतलब ऐसा लग रहा है कि जान लगानी पड़ रही है, ऐसा जम गया है सब कुछ। गाइस मैं यहाँ पे -20 to 25 टेम्परेचर में हूँ, 14,000 की फीट की ऊंचाई है, हवाएं चल रही हैं। सो व्हाई आई एम डूइंग दिस? आई एम डूइंग दिस फॉर द ओनली रीजन जस्ट टू मेक एन एग्जाम्पल व्हाट अ ह्यूमन बॉडी कैन ब्लडी अचीव। अगर मैं ये कर सकता हूँ, अगर ये पॉसिबल है, इस टाइम पे तो मेरा खून जम जाना चाहिए। इंसान में इतनी शक्ति है तो ये समझो कि और कितनी शक्ति है, वो क्या क्या और कर सकता है। Just not in the context of hiking, trekking, in the context of your ambition, in the context of everything. और इससे हमें समझ में आता है a human body can achieve a lot.